हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब? पर आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने पिछली क्लास में आपको पार्ट 1 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स से क्वेश्चन याद करवाए थे। उसमें दिल्ली सल्तनत था, हुमायूं थे, अकबर थे और क्या बोलते हैं बाबर था। तो मैंने उनकी सारी ट्रिक आपको याद करा दी। जितना मेरे पे होगा उतना मैं आपको सारे हिस्ट्री के एक एक टॉपिक ट्रिक से याद करवा दूँगी और फिर डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैंने 5 स्लाइड आज बनाई है। कल आपको 5 स्लाइड से याद करवाया था, क्योंकि ज़्यादा याद कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एकदम भूल जाते हैं आपको और सब्जेक्ट पढ़ने रहने होते होंगे। तो आप कम स्लाइड में, ये 5 स्लाइड हैं, आप इनको कंप्लीट कर लेना। फिर धीरे धीरे करके हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा दूँगी। ज़्यादा वो मैं कल एक डिटेल में क्लास लूँगी हिस्ट्री की, उसमें आपको हिस्ट्री शुरू करवा दूंगी। और हिंदी मोस्ट है, हिंदी एसएससी जीडी वगैरह के लिए हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हिंदी की भी क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, तो आप हिंदी की भी क्लास ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये बनाया मैंने, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, आपको भी पता होगा, उन्हें ज़्यादा चीज़ों की तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो किन किन चीज़ों से थे, क्योंकि हिस्ट्री में अगर शुरुआत होती है तो हड़प्पा सभ्यता से होती है। कल मैंने आपको इसलिए करा दी क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक तो बनाई नहीं जा सकती, जितने मेरे पे थी तो मैंने आपको उस स्लाइड में करा दिया। तो इसमें ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित थे। तो ये मैंने ट्रिक बनाई है, सोचता क्यों है सीटी मार। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो आप, सोचता और सीटी ओनली। अगर आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत है तो आप शॉर्ट भी बना सकते हो। वैसे इसमें एक दो लाइन एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका मीन्स निकालते हैं। तो सो से हो गया सोना, चा से हो गया चांदी, ता से हो गया तांबा, सी से हो गया शीशा और टी से हो गया टिन। गाइज, आप एक बार इनको ज़रूर नोट कर लें और इन्हें डिटेल में पढ़ते जाएं। आपको इतना हेल्पफुल रहेगा ये एग्ज़ाम के लिए कि 100% मेरी गारंटी। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं, यहाँ से तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है पीएससी में। आप देख सकते हो 2012, 2014, 16 और 17 के पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनाया है। 2017 के एसआई का पेपर था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन है। एमपी पटवारी का पेपर था, यहाँ से भी उसमें क्वेश्चन आया है। तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो गाइस चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पिछली स्लाइड में मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था और इसमें मैं गौतम बुद्ध के जो जगह थी उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगली स्लाइड। यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध के 8 स्तूप कौन कौन से हैं। जो गौतम बुद्ध के द्वारा 8 स्तूप स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आप सबको याद करवाऊंगी। तो इसकी ट्रिक है NSBAPJ। आप 10 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाए, 2-3 बार में ही हो जाएगा। और ये अगर आपको याद रही ना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो पढ़ो NSBAPJ। एन से क्या हो गया है? एन से यहाँ पे नालंदा, नागार्जुन कोंडा, ये 2 बन गए। फिर एस से सांची और सारनाथ। बी से भरतपुर और बोध गया। ये कौन सी वाली ट्रिक हो गई? NSB। इससे अपने ये 6 कवर हो गए। जो 6 स्तूप थे इनके, जो 3 हैं उनसे 6 स्तूप कवर हो गए। NSB। अब ये दूसरी है APJ। तो ए से हो गया अमरावती, पी से हो गया पीपरावा और जे से हो गया जगरमिट। तो आप इनको नोट करते जाएं और इनको याद कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जो अगली स्लाइड है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता, गौतम बुद्ध के जो मठ थे, स्तूप थे, उनके बारे में बताया। और ये आप 3 नंबर की स्लाइड है, तो इसकी तरफ चलते हैं। इसमें मैंने बताया है जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे उनके बारे में, कि महाराष्ट्र के कौन कौन से प्रमुख संत थे। चलिए देखते हैं इसकी क्या ट्रिक बनी है। ये है महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम। जो प्रमुख है उनके थे तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ प्रमुख शब्द जोड़ा है, इसलिए जो उन्होंने ज़्यादा विशेष है उनके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बनाई गई है।
तो देखो ज्ञान एक तुकाराम, ट्रिक का नाम क्या है? ज्ञान एक तुकाराम। तो ज्ञा से हो गया ज्ञानदेव। अब जो ये ज्ञानदेव थे, जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक ज्ञानदेव थे। उसके बाद में ना से नामदेव, फिर ए से एकनाथ, तुका से तुकाराम और राम से रामदास। अंतिम महान कवि कौन थे? तो ये रामदास जी थे। ये आपको सारे जो संत हैं इसी ट्रिक में याद हो जाएंगे। आप एक बार रिवीजन कर लेना, 2 से 3 बार इसको पढ़ना और नोट साथ में करते जाना, आराम से याद हो जाएगा। उसमें इतना कुछ टफ नहीं है, छोटी सी लाइन है और एक लाइन के अंदर 5 संत कवर हो रहे हैं आपके। तो आराम से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बता दी और डिटेल में मैं आपको जब क्लास पढ़ाऊँगी तो उसमें बता दूँगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पहली जो स्लाइड थी, सबसे पहले हड़प्पा, फिर गौतम बुद्ध के जो स्तूप थे उनके बारे में, और फिर महाराष्ट्र के संत। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसमें मैंने बताया इस बार इतिहास में जो स्मृति थी, मनु स्मृति वगैरह, उसकी जो ट्रिक है भूल जाते हैं कौन कौन सी स्मृतियाँ थी। क्वेश्चन आ जाता है ये क्या है, स्मृति है या कोई जगह का नाम है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? मयानप। अगर शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो ये कर सकते हो मयानप, और डिटेल में करना है तो माया नहीं पाओगे। इससे आप सारी जो इम्पोर्टेंट स्मृतियाँ हैं वो आप याद कर सकते हो। 2 बार पढ़ोगे आराम से माइंड में क्लिक कर जाएंगी। तो ये है माँ से मनु स्मृति, या से याज्ञवल्क्य की स्मृति, ना से नारद स्मृति और पा से पराशर स्मृति। ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट ज़रूर कर लेना। और ट्रिक से आपको गारंटी लेती हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगी। इतिहास जो और वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें और दिवस वगैरह हैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें वगैरह हैं। तो जीएस का सारा पोर्शन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारा करा दूँगी। तो इसके बाद में अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। गाइस चलते हैं, अगली है जो 5वीं स्लाइड, ये लास्ट है। इसके ऐसे 5-5 करके मैं आपको जितनी भी हिस्ट्री कवर हो जाएगी उतनी में स्लाइड इसके ट्रिक के माध्यम से आपको करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली ट्रिक। इसमें मैंने बताया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ जो बौद्ध समितियाँ हुई थी उनके स्थान और शासक कौन कौन से थे जब ये समितियाँ हुई थी, तो वो उनके नाम और स्थान के बारे में इस ट्रिक में बताया है। इस ट्रिक के माध्यम से आप उनके स्थान और शासक थे जो आप याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक है, शासक की जो ट्रिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, शासक लिखा है, इसकी ये ट्रिक है अकारक। ये जो अकारक ट्रिक है वो किसकी है? शासक की ट्रिक है। तो आ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, आ से हो गया अशोक और का से हो गया कनिष्क। ऐसे आप ये याद कर सकते हो। जो ये शासक हैं, जो स्मृति ये हुए थे, क्या बोलते हैं, समितियाँ हुई थी, तो आप इससे याद कर सकते हो। उसके बाद में है स्थान। तो जो स्थान है, स्थान की ट्रिक है राजवेद पाक। इतना ही याद कर लेना, राजवेद पाक या राजवेद पाक में कुछ भी कर सकते हो, इतना में लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा शब्द है, आराम से याद हो जाएगा। तो ये स्थान है, स्थान में रा से हो गया राजगृह, वेद से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र और काक से हो गया कश्मीर। इसको ही कुंडलवन बोलते थे, इसको पहले कुंडलवन बोलते थे, कश्मीर बोलते हैं। तो ये शासक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो बौद्ध समिति हुई थी उनके स्थान और शासक हैं। तो इस ट्रिक से आपके ही शासक कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो ट्रिक है इससे आपके जो स्थान है ये हो जाएंगे कवर। तो गाइज आप यकीन मानिए इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे और मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी, सारी एक एक चीज़ हड़प्पा वगैरह सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक सब कुछ याद करवाऊंगी। लेकिन ट्रिक से जो कुछ ट्रिक से बन जाए वो सिंपल है, कम से कम थोड़ा थोड़ा याद हो जाए तो बहुत सही रहेगा एग्जाम के लिए। और इतिहास,
भूगोल, हिंदी, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊँगी मैं आपको यहाँ पे। सारे एसएससी जीडी वगैरह, यूपीएससी, एमपीपीएससी और जो व्यापम के एग्ज़ाम में सभी के लिए। तो आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।